चुके हैं, इनकी तो रह सर वो आपके लिए भी नहीं है, आपने भी जिस तरह का रोल इसमें किया है, एक ख्वाजा सरा भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें डोमिनेंस भी बहुत है। जी हाँ, मतलब वो जी उस तरह का ख्वाजा सरा नहीं जो सिर्फ वो नहीं, वो वेले लेता है, वो वाली चीज नहीं है। हंसने हंसाने वाले काम नहीं है, जो हम डोमिनेटिंग वो। तो सोहेल भाई कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि आपने 2.5-3 साल इसकी शूट में हिस्सा लिया है। ज्यादा हाँ जी, ज्यादा नहीं वो मैं ड्रामे का एड नहीं कर रहा, फिल्म की शूट yes. की बात कर रहा हूँ, तो खैर वो भी वही था आपका। खैर वो डिफरेंट इसलिए था ना जी कि हम हमेशा इस रोल को, ख्वाजा सरा के रोल को कॉमेडी सिचुएशन फील कर लेते हैं कि ये हमें एक कॉमेडी सिचुएशन मिल गई है, इस पे अब हमने मज़ा बनाना है, मज़ा क्रिएट करना है। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट इसलिए था कि ये तो डैम सीरियस और उसके एक तारीख से जुड़ा हुआ किरदार और वो सारा कुछ उसका लिहाज करना, और ऊपर से आपकी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन का भी लिहाज मेरी करना। स्ट्रिक्ट नहीं थी लेकिन आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने अच्छा काम किया दोनों ने। मैं बहुत मुतमईन हूँ आप लोगों की परफॉर्मेंसेस से। नहीं, इसलिए नहीं कि आप हमारे भाई हैं और आपका भी मैं फैन हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इसलिए नहीं मैं ये कह रहा, आपने वाकई बड़ी माशाल्लाह जिम्मेदारी से काम किया। अच्छा सोहेल भाई एक बात बताएं, आपकी पूरी चाल ही चेंज हो गई थी ना कैरेक्टर में। मतलब आप उस तरह के तो है ही नहीं ऑब्वियसली, आप तो बड़े पंजाब के गबरू जवान किस्म के डाढ़े किस्म के बंदे हैं। आप मुझे पता है 2.5-3 घंटे आपको मेकअप करने में लगते थे, और मेकअप की मैं डिटेल्स नहीं बता सकता जो आप चीज़ें पहनते थे लेकिन आपको इतने घंटे लग जाया करते थे। तो मेहनत सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर किसी ने की है तो गेटअप से लेके आगे तक वो आपने की है। तो ख़वातीन के कपड़े पहनना, साड़ी पहनना, खातून बनना मुश्किल काम है, 3-4 घंटे लग जाया करते थे। उसके बाद सीन करना, चाल चेंज करने से लेके अपने आप को औरत समझना तक, जबकि आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है उससे। कुछ तो होते ही ऐसे ना उनके लिए इजी हो जाता है, आप तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आपका तो हाथ माशाल्लाह देखे ना, कितना पंजाबी हाथ है मर्दों वाला। ये कितना मुश्किल आपने पहले भी किया, लेकिन मैं इस फिल्म हुए तो मजनबी की स्पेसिफिक बिल्कुल डिफरेंट है ये, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे और हैं। कितना मुश्किल हो जाता है सोच को लेके जाना उस तरफ, औरत बनना या थर्ड जेंडर बनना एक मुश्किल काम है ना एक मर्द के लिए। जी हाँ, जी हाँ। मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा जी कि हम लोगों की ये बड़ी गुड लक है कि हम लोग हमारे जो सीनियर्स थे, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जूनियर में अगर कोई गलती है तो वो हमारी वजह है। अच्छा, हमारे अंदर कोई अगर खूबी है तो ये सीनियर्स की वजह से है। तो जो सीनियर्स थे, अच्छा ये आपको तो मालूम ही होगा, आजकल के यंगस्टर्स के लिए मैं बता दूं कि भाईजान ने भी लेडीज कपड़े पहने हुए एक फिल्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी 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 जी, बहुत खूब। बहुत खूब में भी, एक और में भी वो जो थी वो जिसमें सारे ही बने हुए थे हिजड़े वो राय साहब भी थे उसमें मेरा ख्याल है। नहीं, मैंने ये बहुत खूब में तो मैंने किया था। 5 रोल प्ले किए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें एक जो रोल था वो ये था। जी 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 तो सोहेल भाई आपको अपना इस रोल का बताया ना थोड़ा, कितना मुश्किल होता था स्विच ऑन स्विच बैक करना? काफ़ी मुश्किल इसलिए था कि मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि हम तो ये गेटअप करते ही 2-3 दफ़ा पहले मैंने किया हुआ है, 2 दफ़ा शायद किया हुआ है। तो ये कपड़े पहनते ही ज़हन में ये आता है कि अभी एक लाइट मूड से जाके काम करना है। तो इसका तो बिल्कुल ही मूड अलहदा था, औरत बनना, बिल्कुल अलहदा था, मेयर टू वुमेन, वो एक औरत के तौर पे, और फिर वो एक बड़ी वो कह लें कि डाडी औरत है, डाडी औरत, और वो एक डोमिनेटेड, आप बजारे वेरी डोमिनेटेड। इतना तो मैं dominate बता कर रही सकता हूँ आपका रोल था खानम जान का, बजारे हुसैन की मलका थी आप। हाँ, और एक अपने इलाके में अपने प्रेमिसेस के अंदर वो डोमिनेट करती कंट्रोल है, करना सबको, कंट्रोल कर रही है सबको, और वो सारे उससे डर रहे हैं। और ये वो एक मुश्किल रोल था, बहुत मुश्किल था, और 3 साल ऐसे ही नहीं लगे तो उसमें डेफिनेट आपने भी, आपकी ये मेहरबानी कि आपने अगर कोई चीज़ आपको कमज़ोर लगी है तो आपने दोबारा वो करवा दी। जी जी जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये गोरा भी ऐसे ही करता है, जो अच्छी चीज़ें बनती हैं उनको लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई उसमें आपने बजट का ख्याल नहीं रखा, वरना सबसे पहले तो ये होता है ना जी कि प्रोड्यूसर चीख पड़ता है कि भाई खुदा के लिए जाने दो। चीखा तो मैं हूँ जहाँ वो क्या चीखे होंगे, वही मैं अर्ज करने लगा हूँ ना जी कि प्रोड्यूसर अबू चीखे जान तो थे। ऐसी निकलवाई हैं। लेकिन आपका तो बोनस ही था हमारे पास अगर बजट यदि नहीं मैं ये अर्ज करता हूँ ना जी कि वो सारी चीज़ें सेट दोबारा लगवाना, उस सारे लोगों को हायर करना, ये मुश्किल काम। इसके साथ ही सर मुझे बताइए, जो मैंने शाहिद साहब से भी सवाल पूछा था कि आपने 71 को आपने भी देखा ही होगा,
चाहे कम उम्र में देखा होगा। नहीं, मैं उस वक्त था जी अपना 7-8 साल का। अच्छा, मतलब आपकी उस मेमोरी में। लेकिन चले आप बाद में तो आपको वाकया तो आप ताज़ा ही था ना? ये बड़ा मुझे तो एक ऐसी फिल्म में आपने काम किया जो 71 के ढाका फॉल में एक रोमांटिक फिल्म है, तो आपके किस तरह रिलेट करते हैं आप इस फिल्म को उस एक्चुअल वाकये के साथ? अब चूंकि बेशक वो मुझे असल वाकया याद नहीं है, या कह लें कि मुझे इतनी समझ नहीं थी, मगर जाहिर है लोगों से, बुजुर्गों से ये या किताबों में ये पढ़ते रहे हैं, मीडिया में इतना ये डिस्कस नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी डिस्कस ऐसे नहीं हुआ जिस तरह आपने फिल्म में किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को एक ऐसी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी जो पहले कभी उनको नहीं दिखी, नज़र नहीं आई उनको। तो ये करना चाहिए ज़रूर। अपनी जो अपना माजी की जो चीज़ें हैं, इस तरह के हादसात हैं, उनको शोबिज़ में ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, अगली नस्ल को बताना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और इसमें इस फिल्म में कामरान साहब आपकी तारीफ़ ये है आपके स्क्रिप्ट की जो आपने तहरीर किया, कि वो आपने उसको बिल्कुल ड्राई नहीं रहने दिया। वो एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी आपने बड़ी खूबसूरती के साथ पब्लिक के लिए ये शूट की है। और आपका रोल जो स्क्रिप्ट में है वो है इसलिए था कि ड्राई ना हो स्क्रिप्ट, क्योंकि वो बहुत मुलायम और बड़ा मज़े का रोल है आपका। हाँ जी। जिसमें तंज भी है, जिसमें मज़ा भी है, और जिसमें एक और वो रोमांच जो भी है। लव ट्रैक है वो भी बड़ा मज़े का है।